नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को क्रैक करने के बारे में। अगर किसी ने भी इस सफर पर निकलने का सपना देखा है तो ये विश्लेषण बिल्कुल उन्हीं के लिए है। सवाल बहुत बड़ा है ना? और यही सवाल लाखों एस्पिरेंट्स के मन में हर रोज घूमता है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नामुमकिन नहीं है। सही स्ट्रैटेजी और डेडिकेशन के साथ इस पर जीत हासिल की जा सकती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी जंग का पहला उसूल होता है अपने दुश्मन को जानना। और यूपीएससी कोई भूत नहीं है जिसे हराया नहीं जा सकता। ये एक चैलेंज है जिसकी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। हमारा काम है इसे डिकोड करना, इसे समझना और फिर इसे स्ट्रेटेजिक तरीके से मात देना। तो इस बड़ी सी चुनौती को समझने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। इसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया जाए। यूपीएससी की परीक्षा असल में 3 अलग अलग स्टेजेस में बटी हुई है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हर स्टेज अपने आप में एक अलग जंग है जिसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए। प्रीलिम्स है स्पीड और एक्यूरेसी का खेल। मेंस में आपकी गहरी समझ और लिखने की कला परखी जाती है। और इंटरव्यू, वो आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का टेस्ट है। इन तीनों में महारत हासिल करना जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमें चैलेंज का अंदाजा हो गया है तो बारी आती है तैयारी की, मतलब सही हथियार जुटाने की। एक सफल योद्धा को सही हथियारों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी आर्सेनल क्या है? ये तैयारी के वो 4 स्तंभ हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिलेबस तो समझ लीजिए कि जीपीएस है जो रास्ता दिखाता है। एनसीईआरटीज वो नींव हैं, वो फाउंडेशन जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। स्टैंडर्ड किताबें वो दीवारें हैं जो इस नींव पर बनती हैं। और अखबार वो खिड़की है जो दुनिया से जोड़कर रखती है। असली खेल यहीं पर है। हाई स्कोरिंग जवाब लिखने का राज इन दोनों को जोड़ने में छिपा है। मतलब अपनी स्टैटिक नॉलेज को करंट अफेयर्स के ताज़ा तरीन एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ना। यहीं पर आके इंफॉर्मेशन नॉलेज में बदलती है। तो सारे रिसोर्सेज तो जमा हो गए, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन का करना क्या है? इसे दिमाग में बिठाना कैसे है? यहीं पर जरूरत पड़ती है एक स्टडी सिस्टम की। एक ऐसा तरीका जो वाकई काम करे, जो एग्जाम के दिन याद रखने और उसे लागू करने में मदद करे। इसे तैयारी का गोल्डन रूल मानकर चलिए। मकसद कोई लाइब्रेरियन बनना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट बनना है। लक्ष्य है दमदार और छोटे नोट्स बनाना जिन्हें फटाफट रिवाइज किया जा सके। बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की है। ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन को एक हथियार में बदल देता है। जरा सोचिए, एग्जाम से ठीक एक रात पहले कोई भी एस्पिरेंट कुछ ही घंटों में पूरा सिलेबस कॉन्फिडेंटली रिवाइज कर सकता है। यही है स्मार्ट नोट्स बनाने की असली ताकत। ये 1 साल की तैयारी का एक मोटा मोटा खाका है। देखिए, पहले 3 महीने तो सिर्फ फाउंडेशन बनाने के लिए हैं। अगले 3 महीनों में स्टैंडर्ड किताबों में डाइव करना है और प्रैक्टिस शुरू करनी है। फिर शुरू होता है कंसोलिडेशन और टेस्टिंग का फेज। और आखिरी दौर तो बस इंटेंसिव रिवीजन और अपने स्किल्स को धार देने का है। सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं है, वो तो बस आधी लड़ाई है। असली जंग तो तब शुरू होती है जब उस नॉलेज को प्रेशर में अप्लाई करना पड़ता है। ये सब कुछ प्रैक्टिस करने और अपने स्किल्स को निखारने के बारे में है। इस बात को जितनी बार कहा जाए कम है। अगर कोई अपने ज्ञान को समय पर असरदार तरीके से लिख नहीं सकता तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। आंसर राइटिंग ही वो एक स्किल है जो मेंस परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 2 अलग अलग तरह की प्रैक्टिस हैं। प्रीलिम्स एक स्प्रिंट की तरह है, सब कुछ स्पीड और एक्यूरेसी पर टिका है। वहीं मेंस एक मैराथन है। यहाँ स्ट्रक्चर, गहराई और आपके विचारों का धैर्य देखा जाता है। मॉक टेस्ट सिर्फ स्कोर जानने के लिए नहीं होते, वो एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है। उनका असली मकसद है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करना, ताकि असली एग्जाम वाले दिन वो गलतियां दोबारा ना हो। तो नॉलेज भी हो गया, स्किल्स की प्रैक्टिस भी हो गई। लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, और वो है माइंडसेट। ये पूरा खेल मेंटल गेम जीतने का है। ये वो आदतें हैं जो एक सीरियस कैंडिडेट को एक टॉपर से अलग करती हैं। बात सिर्फ घंटों तक पढ़ने की नहीं है, बात यह है कि इस लंबे और मुश्किल सफर में अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपनी प्रेरणा को कैसे मैनेज किया जाता है। और अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये महीनों की लगातार डिसिप्लिन्ड मेहनत का नतीजा है। सब्र
और लगन, यही सबसे बड़े साथी हैं सफर में। तो ब्लूप्रिंट सामने है, रोड मैप बिल्कुल साफ है। सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है, क्या इस पर चलने का डिसिप्लिन है? सफलता की चाबी अब हाथ में है, अगला कदम एस्पिरेंट्स को ही उठाना है।